नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पारिक। सबसे पहले आप सभी को आज जैसे 19 अप्रैल है और आज हमारे राजस्थान में आखा तीज है और राजस्थान में भी बीकानेर में अक्षय तृतीया का काफ़ी महत्व है, तो इसलिए आप सभी को शुभकामनाएं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा जैसे HDPE पाइप है ना, उसमें मतलब 17425 और 4984 ये दो लाइसेंस होते हैं। इसके अलावा भी जो होते हैं मतलब उसमें यही टेस्ट होते हैं। तो आज हम लेंगे हाइड्रोलिक टेस्ट को। हाइड्रोलिक टेस्ट और हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट एक ही होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क मतलब हाइड्रोलिक टेस्ट में हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट भी आ जाता है, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट में हाइड्रोलिक टेस्ट नहीं आता है। इसलिए बेटर ये होता है हम इसको हाइड्रोलिक टेस्ट करें, ठीक है ना। तो अब आज हाइड्रोलिक टेस्ट के बारे में आपके मैं सभी कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, सभी के सभी, चाहे मतलब और ऐसा आप चाहे YouTube पे सर्च कर लेना, चाहे किसी पे सर्च करना, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो की आपकी क्वालिटी देखना, उसमें मैं आपके सभी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि आपका फ्यूचर में आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखो, हाइड्रोलिक टेस्ट होता है ना, वो क्या होता है मतलब इसके लिए पाइप की मेन मतलब प्रेशर क्षमता, पाइप की जो प्रेशर क्षमता होती है ना, कितना प्रेशर मतलब कितना केजी का प्रेशर वो सहन कर सकता है, उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। और ये टेस्ट करने के लिए क्या होता है, उसकी जितनी क्षमता होती है, मान लो जो भी उसका वर्किंग प्रेशर होता है, उससे मतलब 150 गुना समझ लो या 1.5 गुना उसका मतलब उस पर प्रेशर दे करके उसको चेक किया जाता है। ये इसमें मतलब कंसेप्ट होता है, मतलब उसको इस हिसाब से देखा जाता है। इसके लिए क्या होते हैं मतलब जो 17425 होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक हॉट बाथ होता है, काफ़ी बड़ा होता है, मतलब जिस वो कुछ टाइप का होता है। उसमें क्या होते हैं मतलब 80 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। और 4984 होते हैं ना, उसमें एक कोल्ड बाथ भी होता है और हॉट बाथ तो होता ही है। ये इस प्रकार इसके मतलब होते हैं। और एक मतलब प्रेशर टेस्टिंग मशीन होती है जिसमें लगभग 12 स्टेशन होते हैं और लगभग जो भी टेस्ट होता है उसमें मतलब 3 सैंपल लगाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं जो ये हाइड्रोलिक टेस्ट होता है ना, इसमें मतलब इसका कुछ क्लासिफिकेशन किया हुआ होता है, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना है, फिर आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा और बोर्ड पे भी मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल डाउट आपके क्लियर करूंगा। सबसे पहले आता है इसका क्लासिफिकेशन, मतलब IS 17425 में क्या होता है कि इसका मैं क्लासिफिकेशन हाइड्रोलिक टेस्ट होता है ना, एक तो होता है एक्सेप्टेंस टेस्ट और एक होता है क्वालिटी टेस्ट। एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है ना, वो होता है 48 आवर का होता है, और जो क्वालिटी टेस्ट होता है ना वो 165 आवर का होता है। ध्यान रखना, मतलब एक्सेप्टेंस टेस्ट होते हैं वो 48 आवर का होता है और जो क्वालिटी टेस्ट होते हैं ना वो 165 आवर के होते हैं। अब इसमें आता है इंड्यूस जो स्ट्रेस होता है, वो जो होता है ना एक्सेप्टेंस टेस्ट में होता है ना, वो होता है 3.8 और जो क्वालिटी टेस्ट होता है ना वो लंबे टाइम का होता है, उसमें होता है 3.5। क्या होता है 3.5 होता है इंड्यूस्ड स्ट्रेस होता है, वो प्रेशर नहीं होता। ये बात मैं आपके आगे क्लियर करूंगा। अब क्या होता है, उसकी वैल्यू फार्मूले में रखी जाती है, वो स्टैंडर्ड के अनुसार होता है, वो कोई हमारे पास से नहीं होता, वो स्टैंडर्ड के अनुसार होता है। अब क्या होता है, जो एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है ना वो वीकली होता है और जो क्वालिटी टेस्ट होता है ना वो होता है मतलब वंस इन ईयर, साल में एक बार होता है। क्वालिटी टेस्ट फ्यूजन कंपाबिलिटी टेस्ट होता है, उसका भी क्वालिटी टेस्ट होता है और एक्सेप्टेंस टेस्ट तो होता ही है। और वेल्डेबिलिटी टेस्ट होता है, उसका भी क्वालिटी टेस्ट होता है और एक्सेप्टेंस टेस्ट तो होता ही है। और इसके अलावा मैंने बता दिया कि आपके जो एक मतलब सिंपल नॉर्मल पाइप होता है उसका भी मतलब क्वालिटी टेस्ट भी होता है और एक्सेप्टेंस टेस्ट भी होता है। और इसके जो वो इंड्यूस जो स्ट्रेस होता है वो 3.8 और 3.5 होता है। 3.5 उसमें होता है जो एक साल के लिए किया जाता है और 3.1 जो स्ट्रेस होता है वो उसके लिए होता है जो मतलब 48 आवर के लिए किया जाता है। उसके बाद में इसमें क्या होता है, ये होता है। इसके अलावा एक होता है हाइड्रोलिक प्रूफ टेस्ट। हाइड्रोलिक प्रूफ टेस्ट होता है ना, उसमें क्या होता है जितनी पाइप की वर्किंग प्रेशर क्षमता होती है ना
उससे डबल प्रेशर पे उसको चेक किया जाता है, 1 आवर के लिए चेक किया, 1 आवर से 3 आवर तक चेक कर सकते हो आप। ये होता है। एक होता है लीकेज टेस्ट। जो लीकेज टेस्ट होता है ना, वो उसका जो वर्किंग प्रेशर होता है उस पर ही चेक किया जाता है। मतलब उसमें मतलब जैसे जो कपलर सॉकेट को जोड़ करके उसमें देखा जाता है लीकेज तो नहीं हो रहा है, वो भी 1 आवर के होते हैं। अब हाइड्रोलिक प्रूफ टेस्ट प्लस लीकेज टेस्ट, ये 2 टेस्ट होती है ना, ये जब इंस्पेक्शन होती है हमारे मतलब साल में 1-2 बार, तो उस समय ये करने होते हैं। और उस समय ये टेस्ट क्योंकि कम टाइम के होते हैं तो ये हमें करने होते हैं। एक तो ये तो हो गया, मैंने क्लासिफिकेशन बताया, जैसे लीकेज टेस्ट हो गया, हाइड्रोलिक प्रूफ टेस्ट हो गया, फ्यूजन कंपाबिलिटी टेस्ट 2 टाइप के हो गए, एक्सेप्टेंस और क्वालिटी। और वेल्डेबिलिटी टेस्ट 2 टाइप के, एक्सेप्टेंस और क्वालिटी। और इसके अलावा वो एक हाइड्रोलिक वो नॉर्मल पाइप का होता है, उसमें भी एक्सेप्टेंस और क्वालिटी। अब आते हैं हम 4984 में। 4984 में कुछ अलग टाइप का होता है। एक तो क्या होता है, मतलब उसमें हॉट बाथ होता है जिसका टेम्परेचर रखा जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें क्या होता है, जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस होता है ना, वो होता है 8.6। और उसके बाद में होता है मतलब जो 48 आवर का होता है टेस्ट, हाइड्रोलिक टेस्ट होता है, हाइड्रोलिक प्रूफ टेस्ट ही होती है। उसमें 498 में सारे हाइड्रोलिक प्रूफ टेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें वो नहीं है। उसमें एक होता है 48 आवर का, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। एक 48 आवर का और होता है जिसमें क्या होता है, पाइप को मतलब जॉइंट करके किया जाता है। तो ये भी क्या होता है, इसका भी मतलब जो स्ट्रेस रखा जाता है ना, वो होता है 4.9। उसके बाद में एक आता है 165 आवर का, और उसका जो स्ट्रेस रखा जाता है, मतलब इंक्लूड स्ट्रेस रखा जाता है, वो 4.5। उसमें उसके बाद में एक टेस्ट हो जाता है जो होता है 1000 आवर का, और उसमें स्ट्रेस रखा जाता है 4.0। और ये होते हैं ना, इनके 3-3 सैंपल लेने होते हैं। 3-3 सैंपल लेने के बाद में उसको मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टैंडर्ड के अनुसार, और एक मतलब जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। ये मैंने आपको बताया। ये तो इनके हो गए क्लासिफिकेशन। और मतलब इंड्यूस स्ट्रेस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, और मैं बोर्ड पे इसको विस्तार से समझाऊंगा, इसकी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मतलब जो हाइड्रोलिक टेस्ट किए जाते हैं ना, जो पाइप का वर्किंग प्रेशर होता है ना, उससे 1.5 गुना बढ़ा के किया जाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे मतलब उसकी कैलकुलेशन के, वो मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड पे बताऊंगा। अब आता है ये पाइप का क्लासिफिकेशन होगा। अब इसको मतलब कैसे किया जाता है, इसको ऐसे किया जाता है, मतलब सबसे पहले तो हमारे पास जो प्रेशर मशीन होती है, मतलब जो भी होती है आजकल डिजिटल आती है, बहुत अच्छी आती है, और अच्छी होनी चाहिए। और उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, मतलब उसमें जो एंड प्लग के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या होता है, आपको मतलब जो 17425 है ना, उसमें मैं कहता हूँ जो पाइप की लेंथ होती है ना, वो उसमें बताया गया मतलब 250 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, और मतलब 750 mm तक मतलब उसकी मतलब लेंथ होनी चाहिए जो आप सैंपल लेते हो उसकी। और 3 सैंपल लेने होते हैं, उसके दोनों तरफ एंड प्लग लगा देते हैं। ऊपर वाला जो एंड प्लग होता है ना, उसमें एक तो जो मशीन से मतलब प्रेशर आता है वो मतलब लगाना होता है, पहले तो उसमें मतलब पानी डालना होता है। और दूसरा उसके पास में एक छेद होता है एंड प्लग पे, उसमें से जो एयर होती है वो निकलती रहती है। ध्यान ये रखना है, उसके अंदर एयर किसी भी कंडीशन में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा ना वो सही नहीं आएगा। ये मतलब ऐसे करना होता है, मतलब एक आपको उसमें वाटर डालना होता है कंप्लीट, कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना होता है, एक तो जो एंड प्लग आते हैं जो धातु के, इसको मतलब ये टेस्ट शुरू करने से पहले आपके पास जो सिंपल होता है ना, उसको मतलब वाल थिकनेस है ना, उसको बिल्कुल स्मूथ कर लेना चाहिए। और मतलब ऐसे करके, और इसके अलावा थोड़ा सा मतलब हिट दे करके मतलब आप गर्म करना चाहो तो कर सकते हो, उसके बाद में उसको लेना। लेकिन आजकल के एंड प्लग बहुत अच्छे आते हैं, मतलब लीकेज होगा तो टेस्ट सही नहीं आएगा, ये ध्यान रखना होता है। एंड प्लग को मतलब कैसे लगाना होता है, उसमें थोड़ी सी समझदारी लेनी होती है। और आप एक हेल्पर की मदद भी ले सकता है, जो क्यों चाहिए होता है ना, उसको हेल्पर की मदद में लेकर के ये लगाने होते हैं। 3 सैंपल लगाने होते हैं, 3 सैंपल लगाने होते हैं। एक साथ हमारी जो मशीन होती है ना, उसकी कैपेसिटी होती है एक साथ 12 सैंपल भी लगाए जा सकते हैं अलग अलग टेस्ट के, ये होता है इसमें। अब आता है मतलब जो
वंस इनसे ईयर किए जाते, जो साल में एक बार टेस्ट किए जाते हैं, उसकी मतलब जो सबसे पहले तो मैं 17,425 की बात कर रहा हूँ, उसमें जो इंड्यूज स्ट्रेस होता है वो 3.5 होता है, और जो वीकली होते हैं उनमें 3.8 होता है। ये 3.5 और 3.8 कहाँ रखने होते हैं? एक फॉर्मूले में रखने होते हैं, वो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला उसका ये होता है, सबसे पहले 2 इंटू मेगापास्कल, मेगापास्कल में मतलब 3.8 या 3.5 इंटू मिनिमम जो उसके बाद में आती है मतलब मिनिमम वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस होती है ना, वो mm में लेनी होती है, उसके नीचे आ जाएगी आउटसाइड डायमीटर माइनस मिनिमम वॉल थिकनेस। और उसके बाद में यदि उसको आपको बदलना है मतलब केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ 10 से करते हैं, कुछ 9.8 से करते हैं। ये मतलब हमारा फॉर्मूला होता है, इसको मैं बोर्ड पे और समझाऊंगा। इस फॉर्मूले में जो प्रेशर आता है ना, मतलब केवल फॉर्मूले में आप यदि 10 या 9.8 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तो वो आता है मेगा पास्कल में। गलती क्या होती है, जो मैंने आपको बताया ना, मतलब इंड्यूज स्ट्रेस, लोग उसको प्रेशर समझ लेते हैं। अब क्या होता है, जब अधिकारी आते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई आपने पाइप कितने प्रेशर पे लगाया होता है, तो उनको पता होता है, क्योंकि मतलब हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं टेस्ट, उसमें 3.8 आता है या 3.5 आते हैं, वो मतलब तुरंत बोल देते हैं कि सर हमने तो 3.8 मेगा पास्कल पे लगाया है, 3.5 वो प्रेशर नहीं होता है, वो होता है स्ट्रेस होता है। तो यदि आपने 3.8 मेगा पास्कल पे लगाया है और आपके पाइप की मतलब मेगा पास्कल में प्रेशर क्षमता होती है, क्लास फर्स्ट की तो होती है 0.25 और क्लास 2 की होती है 0.32, तो वो तो फिर 1100 गुना हो गया ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसा मतलब उसमें पूछा, वो एक मतलब वैल्यू होती है स्टैंडर्ड जो उसमें रखनी होती है। जैसे 4984 में अलग मैंने बताई थी, जैसे 8.6 भी होती है हॉट बाथ में, और 4.5 भी होती है, 4.0 भी होती है। ये चीजें होती है, इसको आपको ध्यान में रखना होता है। वो प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर जो फॉर्मूले में रखने के बाद में जो प्रेशर आता है ना, चाहे वो केजी में ले लो, चाहे वो मेगा पास्कल में ले लो। मेगा पास्कल में केजी में है, उसको 10 से डिवाइड करोगे तो वो मेगा पास्कल में आ जाएगा, और ये होता है। तो ये इस बात को आपको ध्यान रखना होता है। और जो फॉर्मूले में आता है ना, फिर उसको क्या होता है 1.5 गुना बढ़ाना होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आप चाहे कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, ये बात आपको कोई नहीं बताता। 5 मिनट का 8 मिनट का शॉर्ट वीडियो होता है, उसमें आपके कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, लेकिन मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद में आपकी कोई गलती नहीं होगी। ये आप ध्यान रखो कि फॉर्मूले में जो प्रेशर की वैल्यू आती है, चाहे 0 पॉइंट कुछ आती है वो मेगा पास्कल में होती है, और 2 पॉइंट कुछ आती है वो होती है केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस बात को केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है ना, उसको फिर आपको 1.5 गुना करना होता है। और इसके बाद में जो ये मतलब जैसे मैंने 3.8 बताया, 3.5 बताया, और ये मतलब ये मेगा पास्कल में होते हैं ना। समझने वाला क्या कुछ विषय क्या समझते कि हाँ ये हमारा प्रेशर है, ये प्रेशर नहीं होता है। ये क्या होता है, स्ट्रेस अलग होती है, जिसको हम आगे कभी बताएंगे। जैसे हमारे मतलब ये मेगा पास्कल में ये क्या होता है, एक मैथ का एक डिजिट होता है। और इसके बाद में मेगा पास्कल में प्रेशर होता है, लेकिन उसको मैं बाद बोर्ड पे समझा दूँ। अब आता है मतलब इसमें हमें क्या सावधानियां रखनी होती है। सावधानी एक तो ये रखनी होती है, जब हम मतलब प्रेशर को मतलब चेक करेंगे ना, तो 1-2 घंटे तक आपको मतलब ध्यान में रखना होता है, क्योंकि उस समय प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। और मतलब एक टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से भी प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है। कम होने पे बढ़ सकता है, ज़्यादा होने पे घट सकता है, और कहीं पे लीकेज तो नहीं हो रहा है। उसके बाद मतलब इसको आपको मतलब जब 48 आवर के होते हैं ना, तो 3-3 घंटे में चेक करके उसके रिजल्ट लिखने होते हैं। रिजल्ट में कोई वैल्यू नहीं लिखनी होती है, रिजल्ट में आपको पास लिखना होता है। ये होता है। और इसी प्रकार मतलब जो
165 आवर के होते हैं वंस इन से ईयर में। उसमें क्या करना होता है, उसमें भी मतलब आपको 3-3 घंटे से उसमें पास लिखना होता है। ये बात है, टाइम को सेट करना होता है। एक आप जब भी मतलब वो टेबल बनाते हो ना, उसको 1 से शुरू नहीं करना होता है, उसको 0 से शुरू करना है। मतलब 0 1 2 3 4 5 मतलब जैसे टाइम बनाते हो ना, ये बातें कुछ ध्यान में रखनी होती है। ये बातें मैंने आपको बताई। और इसके अलावा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, और इसके अलावा जो 4984 में SDR होती है ना, SDR होता है ना, वो मतलब एक रेशियो होता है, मतलब OD प्लस वॉल थिकनेस का रेशियो होता है। उसी स्टैंडर्ड मतलब डायमीटर ऐसे कुछ होता है, वो मैं बोर्ड पे समझाता हूँ। तो इस प्रकार मैंने मतलब आपको क्यों किया जाता है वो बता दिया, कैसे किया जाता है वो बता दिया, फॉर्मूला मैंने बता दिया। एक बार और बता देता हूँ, फॉर्मूले में क्या होता है, आपको सबसे पहले 2 into जो मेगा पास्कल, जो मतलब स्टैंडर्ड में दिए होते, 3.8 भी हो सकते हैं, 3.5 भी हो सकते हैं, मतलब टेस्ट के अनुसार, जैसे मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था। अब क्या होता है, उसके बाद में इंटू के बाद में फिर मिनिमम जो वॉल थिकनेस होती है वो mm में लेनी होती है। उसके बाद में OD, और उसके बाद में मिनिमम वॉल थिकनेस, ये लेकर के, और उसके बाद में यदि आपको मेगा पास्कल में नहीं बदलना है तब तो वो सीधा आ गया मेगा पास्कल में, और बदलना है तो इसको इंटू मतलब 10 कर दो तो वो क्या हो जाएंगे, kg सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। मतलब ये होता है। तो अब मतलब मैं बोर्ड पे कुछ मतलब जैसे है ना, और इसके अलावा एक है ना मैं बताता हूँ, क्योंकि आज है ना हम 17425 को कंप्लीट कर रहे। एक इसमें क्या होता है, जब लास्ट हो जाता है ना तो एक कॉलम आता है वर्कमैनशिप का, और वर्कमैनशिप कोई टेस्ट नहीं होता, उसमें हमें कुछ नोट लिखना होता है, मतलब हमें कुछ लैंग्वेज लिखनी होती है, वो मैं बता दूँ। एक विजुअल अपीयरेंस होता है, उसमें सेटिस्फैक्ट्री लिखना होता है। और इसके अलावा जो लीकेज टेस्ट होता है उसका रिजल्ट लिखना है नो लीकेज, और जो उसकी वर्किंग प्रेशर क्षमता होती है वो लिखनी होती है। इसके अलावा हाइड्रोलिक ट्यूब टेस्ट होता है ना, उसमें भी नो लीकेज, नो स्विलिंग, और ऐसे करके उसमें मतलब वो भी मैं बताऊंगा। वो जो हाइड्रोलिक ट्यूब टेस्ट होता है ना, वो जितने प्रेशर वर्किंग प्रेशर होता है उसे डबल प्रेशर में किया जाता है। ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जैसे बोर्ड पे बताऊंगा ना, सिंपल कैसे किस टाइप के होते हैं, और उसके जो एंड प्लग होते हैं वो कैसे होते हैं, और अच्छे कौन से रहते हैं। और उसके अलावा एक एक्सो होती है जो जिसको हम राजस्थान के लोग आरी कहते हैं, मतलब आरी की टाइप के, जिसमें ब्लेड लगी हुई होती है, वो मतलब इक्विपमेंट में आता है। और इसके अलावा वो वाटर बाथ होते हैं, और 4984 में मतलब हॉट भी होता है, और वो क्या होता है मतलब कोल्ड भी होता है, इस प्रकार। और टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना होता है। 1 घंटे तक आपको वहीं पे रहना होता है उसका, क्योंकि उस समय प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है। और उसके बाद में मतलब आपको चेक करके उसका रिजल्ट लिखना होता है, रिजल्ट में पास ही लिखना होता है। तो ये बात है, यदि रिजल्ट फेल हो जाता है तो फिर दोबारा करना होता है, और फिर ऑफिस में बात करके फिर आपको आगे की प्रक्रिया अपनानी होती है। तो अब हम चलते हैं बोर्ड पे। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया जो मतलब प्रेशर टेस्टिंग मशीन होती है ना हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए, ये इस प्रकार का स्टेशन होता है। इसमें मतलब ये स्टेशन होता है, अलग अलग टाइप की आती है। यहाँ पे मतलब इसके मतलब डिजिट में आते हैं, और यहाँ पे इस प्रकार होता है, और यहाँ से इसके मतलब पाइप जोड़े जाते हैं। ये जो पाइप होते हैं ना, मतलब जो सैंपल से जोड़े जाते हैं, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। और यहाँ पे एक पाइप तो ये आता है मशीन वाला, और एक जो होता है जहाँ उसमें से निकल, यद्यपि इसमें ये दिया हुआ, ये मतलब इसमें ऑटोमेटिक इसमें ही आ जाता है, इसकी मतलब नहीं। अब उसके बाद में इसके जो ऊपर जो एंड प्लग होता है ना, उसमें ऊपर 2 छेद होते हैं, 2 छेद होते हैं। एक में तो क्या होता है, ये मशीन वाला होता है, एक में वायु निकलती है। उसके बाद में मतलब उसमें बिल्कुल एयर निकल जाए ना, उसको लॉक करना होता है। और उसके बाद में अब मैं बताता हूँ, जैसे ये सिंपल होता है, मतलब इसकी लेंथ मिनिमम 250 mm से लेकर के 750 mm तक तो होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये जैसे मैंने बताया, ये ऊपर वाला एंड प्लग है, ये इसका मशीन से आने वाला पाइप है। ये पाइप मजबूत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, घटिया नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या होता है प्रेशर से हट सकता है। और इसके बाद में यहाँ से वायु निकलती है, और उसके बाद में इसको लॉक किया जाता है, पीछे नीचे वाला लॉक होता है, और ये ऐसे होता है, और ये इसको लगाया जाता है। अब मैं बताता हूँ आजकल क्या होते हैं, जो एंड प्लग होते हैं ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं।
होते हैं जिसमें लीकेज की बिल्कुल संभावना नहीं होती। ये देखो, ये उठाने के लिए इसकी कड़ी होती है, ये होता है, ये मतलब ये स्टील टाइप के, मतलब इसके ऊपर हो सकता है कोई पॉलिश होती है या कुछ नहीं, इनमें जंग नहीं लगता और आसानी से ये लॉक हो जाता है। जो सिंपल होता है ना, बिल्कुल लॉक हो जाता है और किसी प्रकार की लीकेज की संभावना नहीं होती, और मतलब जो प्रेशर टेस्टिंग करते हैं ना उसमें काफ़ी आसानी होती है। ये होता है, ये मतलब ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, ये ऐसे। अब ये आता है जो हमारा प्रेशर गेज होता है ना, उसके बारे में। प्रेशर गेज होता है ना, उसमें बाद में भी प्रेशर दिया हुआ होता है और केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में भी दिया हुआ होता है। ये इस प्रकार का प्रेशर गेज होता है, ये इसका डायल होता है, ये ऊपर नीचे बढ़ता है। 1 घंटे तक आपको मतलब पेशेंस रख करके, उसके बाद में जब ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए ना, स्थिर हो जाए ना, उसके बाद में इसको मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब 48 आवर के या 165 आवर के या 1000 आवर के या हॉट बाथ के, मतलब वो आपका जिस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये करो। तो ये मैंने आपको मतलब हाइड्रोलिक टेस्ट के या हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट के सारे डायग्राम बता दी। अब इसके जो फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं HDPE पाइप IS 1745 2020 ईयर एंड IS 4984 2016 ईयर हाइड्रोलिक टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक टेस्ट का मैंने जैसे क्लासिफिकेशन मतलब करेक्टली बताया था, ये होता है ना, इसमें क्या होता है, एक तो मैंने बताया एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, ये वंस इन ए वीक होता है, वंस यानी सप्ताह में एक बार होता है, और ये कितना होता है 48 आवर का होता है। और इसमें जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस होता है ना वो 3.8 मेगापास्कल में होता है, ठीक है ना। और क्वालिटी टेस्ट 1 इन ए ईयर ये होता है 165 आवर का, और इसमें जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस होता है ना वो 3.5 मेगापास्कल में होता है। लेकिन ये आप ये मत समझ लेना, आपको कोई पूछ लेना कि आपने कितना प्रेशर लगाया है, आप ये मत कह देना कि 3.8 मेगापास्कल का लगाया है, 3.5 मेगापास्कल। ये प्रेशर नहीं होते हैं, ये स्ट्रेस होते हैं, इंड्यूस्ड स्ट्रेस होते हैं, ये अप्लाइड प्रेशर ये नहीं होता, ठीक है ना। अप्लाइड प्रेशर होता है तो इस वैल्यू को रख करके फॉर्मूले से निकाला जाता है। अब आता है वेल्डेबिलिटी टेस्ट। ये दोनों प्रकार के होते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्ट भी होते हैं और क्वालिटी टेस्ट भी होते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्ट 48 आवर के, जबकि क्वालिटी टेस्ट ये, और इसके अलावा इसमें जो स्ट्रेस मतलब इंड्यूस्ड स्ट्रेस होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। इसी प्रकार फ्यूजन कंपाबिलिटी टेस्ट, एक्सेप्टेंस और क्वालिटी। इसी प्रकार हाइड्रोलिक टेस्ट जो नॉर्मल पाइप का होता है उसमें भी एक्सेप्टेंस भी होता है और क्वालिटी भी होता है। ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है। अब आता है हाइड्रोलिक प्रूफ टेस्ट। ये 1 आवर के लिए होता है, जो वर्किंग प्रेशर होता है उसे दुगुना प्रेशर देना होता है, और ये मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं, जो भी मतलब पानी का टेम्परेचर होता है उस पर किया जाता है। उसके बाद में आते हैं लीकेज टेस्ट। ये भी 1 आवर का होता है, और ये जो मतलब पाइप की जो प्रेशर क्षमता होती है ना, मतलब वर्किंग प्रेशर होता है उसी पे किया जाता है। ये मतलब ये होती है। अब आते हैं फॉर्मूले पे। देखो फॉर्मूला मैंने जैसे बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ, देख लो इसको। 2 इंटू मेगापास्कल इंटू मिनिमम वॉल थिकनेस अपॉन आउटर डायमीटर माइनस मिनिमम वॉल थिकनेस। ये मिनिमम वॉल थिकनेस और आउटर डायमीटर ये सारे mm में लेने होते हैं, और यहाँ पे इंटू 10 क्यों किया मैंने, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए। और इसके बाद में जो इसकी वैल्यू आती है ना, उसको 1.5 गुना मशीन में सेट किया जाता है। आप इसको मतलब ये मेगापास्कल है, इसको मतलब 1.5 गुना मत कर देना, बहुत गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना होता है। और आप मतलब कॉमन सेंस की बात है, मतलब पाइप की मतलब मेगापास्कल में क्षमता यदि 0.32 है तो उसको 3.8 से फिर भी आप आगे बढ़ा दोगे तो फिर तो मतलब ये कॉमन सेंस की बात होती है, गलती नहीं होती, लेकिन कोई गलती हो भी जाए ना तो इसको समझ लेना। ये होता है। अब देखो 2 इंटू, अब मैंने इसकी वैल्यू रख ली 2 इंटू, यहाँ पे इसमें स्टैंडर्ड में दिया हुआ था, ये 3.8 का है, स्टैंडर्ड में था 3.8 इंटू ये क्या है मिनिमम वॉल थिकनेस 2.74, ये मिनिमम वॉल थिकनेस, ये उसकी ओडी आ गई 75.20 माइनस 2.74, और उसके बाद में ये आ गया 20.84 अपॉन 72.46।
अब ये जो आया है ना, अब कोई आपको पूछे ना आपने कितना मेगा पास्कल प्रेशर पे लगाया, तो ये आप बताओगे कि सर हमने 0.2873 मेगा पास्कल पे लगाया है। और यदि आपको केजी सेंटीमीटर में पूछे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा 2.8 केजी सेंटीमीटर। इसको ये आपका कंसेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर किया। अब देखो जो ये प्रेशर गेज होता है ना, उसमें जो प्रेशर दिया हुआ होता है ना, वो बार में भी दिया हुआ होता है, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में भी दिया हुआ है, या पीएसआई को भी मेगा पास्कल में कैसे बदला जाता है। जैसे एक बार होता है ना, उसमें 0.1 मेगा पास्कल होता है, तो 0.1 मेगा पास्कल तो 10 बार में कितना होगा, 1 मेगा पास्कल होगा। इसी प्रकार एक केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मेगा पास्कल होते हैं, 0.098 मेगा पास्कल, तो 10 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, 1 मेगा पास्कल। इसी प्रकार यदि ये आपको नहीं करना होता, लेकिन मैं बताता, 1 PSI यानी 0.006895 मेगा पास्कल, यानी 145/145 यानी 1 मेगा पास्कल, ये हो गया। अब आपको कुछ मैं बता देता हूँ, जो स्प्रिंकलर पाइप होते हैं ना, वो 40 mm से लेकर के 200 mm ओडी वाले होते हैं, 40 mm से लेकर 200 mm वाले होते हैं। इसके प्रकार प्रेशर मशीन मैक्सिमम प्रेशर चेक करने के लिए एक क्या आता है, लोहे का पाइप आता है, बहुत स्पेशल टाइप का आता है। कोई यदि देखना चाहिए तो कि हमारी मशीन की क्षमता सही तो है ना, तो वो लोहे वाला होता है ना सिंपल, उसमें मतलब आप 6 kg 10 kg कितना भी प्रेशर दे करके मशीन की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार इंड्यूस्ड स्ट्रेस का मान के अनुसार, मतलब स्टैंडर्ड के अनुसार फॉर्मूला में रखना होता है। जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस होता है ना, जैसे 3.8 है, 3.5 है, 4.6, ये मतलब स्टैंडर्ड के अनुसार दिए होते हैं, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना होता। उसके बाद में हाइड्रोलिक टेस्ट में से पता चलता है कि पाइप स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए सुरक्षित है या नहीं, मतलब जो स्प्रिंकलर मतलब जो ऊपर फुहारे लगे होते हैं उसके लिए उपयुक्त है या नहीं, इससे ये पता लग जाता है। और मतलब परीक्षण यानी टेस्ट का वर्किंग प्रेशर से 1.5 या 150 गुना मतलब उसमें प्रेशर दिया जाता है, और उसके बाद में उसका जो टाइम होता है उसमें, और जो टेम्परेचर होता है वो रखा जाता है। जो सिंपल होता है ना, वो मिनिमम 250 mm से लेकर के 400 mm तक तो होने ही चाहिए। और 4984 होते हैं ना, उसमें 1 मीटर के होते हैं, और 3 पीस लेने होते हैं। 4984 होता है ना, वो 32 mm से शुरू होकर के 180 mm ओडी तक के पाइप आते हैं उसमें। अब आते हैं हम 4984 में, हाइड्रोलिक प्रूफ टेस्ट। अब हाइड्रोलिक प्रूफ टेस्ट होते हैं ना 4984 में, जो मतलब पॉलीमर की ग्रेड होती है ना, उसके अनुसार मतलब उसमें इंक्लूड स्ट्रेस मतलब स्टैंडर्ड द्वारा सेट किए जाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, मतलब ये पॉलीमर की ग्रेड है PE, ये ग्रेनुअल होते हैं ना, उसकी ग्रेड है PE 80 मान लो। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जैसे कोल्ड है 227 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या होता है 100 आवर का होता है। 27 डिग्री 100 आवर का होता है। इसमें मतलब 3 सैंपल लेने होते हैं 1 मीटर के, और इसमें जो ये मतलब इंड्यूज प्रेशर दिया जाता है वो 8.6 फॉर्मूले में रखने होते हैं। इसके बाद में 80 डिग्री सेंटीग्रेड 48 आवर के ये 2 होते हैं, एक तो नॉर्मल पाइप होता है, एक बीच में से जॉइंट होता है। इसमें भी 3 सैंपल लेने होते हैं 1 मीटर के। इसमें जो इंड्यूज प्रेशर स्ट्रेस रखा जाता है वो 4.9 रखा जाता है, ये 4.9 फॉर्मूले में रखना होता है। और उसके बाद में 80 डिग्री सेंटीग्रेड 165 आवर, और इसमें भी 3 सैंपल लेने होते हैं 1 मीटर के। 4.5 क्या है, इंड्यूज स्ट्रेस है। और इसके बाद में एक होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 आवर का, और इसमें जो इंड्यूज स्ट्रेस होता है वो 4.0 होता है। और इस प्रकार इसमें 5 टेस्ट होते हैं 4984 में, हाइड्रोलिक टेस्ट ओनली। अब आता है इसमें कोल्ड बाथ भी होता है और हॉट बाथ भी होता है। फॉर्मूला वो सेम ही होता है, 2 × मेगा पास्कल मिनिमम वॉल थिकनेस अपॉन OD माइनस मिनिमम वॉल थिकनेस इंटू 10 क्यों किया, उसको
केजी सेंटीमीटर में लाने के। अब इसको हम लेके भी आते हैं। देखो यहाँ पे हमने इसको लिया 2 × 8.6 कहाँ से आया, जो स्टैंडर्ड में दिया हुआ था, क्योंकि ये देखो मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड 100 आवर और ये इसका स्टैंडर्ड है। तो ये हमने 8.6 × 4.5 क्या है, मिनिमम वॉल थिकनेस, और ये इसमें से ओडी होगी, ओडी में से वॉल थिकनेस माइनस की, और ये हो गया। ये देखो 77.4 ऊपर आ गए और 71.0। अब देखो ये जो यहाँ पे आए है ना इनको, तो यहाँ पे जो आया है ना ये मतलब मेगा पास्कल में यदि आपको पूछे ना तो ये नहीं बताना है 8.6 नहीं, कि प्रेशर कितना है मेगा पास्कल में सर 1 मेगा पास्कल का प्रेशर है इसमें। और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10.95 यानी 11 kg घन सेंटीमीटर का। ये आपको ध्यान रखना। ये मतलब ये आ गया इसका रिजल्ट। अब आता है 17425 में, और मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे वेल्डेबिलिटी टेस्ट में क्या लिखना होता है, रिजल्ट पास लिखना होता है। क्वालिटी टेस्ट में भी पास लिखना होता है, लेकिन पर 3 आवर के बाद में उसका रिजल्ट बताना होता है, मतलब 3-3 घंटे के बाद में उसका रिजल्ट बताना। उसके बाद में लीकेज टेस्ट होता है ना, उसमें लिखना है नो लीकेज, मतलब जितना उसका वर्किंग प्रेशर होता है जैसे 0.32 मेगा पास्कल। हाइड्रोलिक प्रूफ टेस्ट होता है ना, उसमें भी नो लीकेज एंड स्विलिंग एंड 0.64, क्योंकि ये उससे डबल करके होना है हाइड्रोलिक प्रूफ टेस्ट में। और वर्कमैनशिप होती है ना, उसमें लिखना होता है क्लीनली एंड नेटली फिनिश्ड, नो ब्रस्ट पिन होल, ये लिखना होता है वर्कमैनशिप। ये लास्ट में कहा दिया, वर्कमैनशिप का मतलब हमने कहा दिया अच्छी तरह से किया है। उसके बाद में आता है विजुअल अपीयरेंस। विजुअल अपीयरेंस में आपको लिखना है सेटिस्फैक्ट्री। और उसके बाद में आता है पाइप लेंथ होती है 6 मीटर की। और फ्यूजन कंपाबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें भी आपको पास लिखना हो। और जैसे मैंने ये बताया ये दोनों टाइप के होते हैं, क्वालिटी भी होती है, एक्सेप्टेंस टेस्ट भी होती है। और उसके बाद में मैंने एसडीआर के बारे में बताया था। एसडीआर की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो, और ये होता है पाइप आउटसाइड डायमीटर अपॉन पाइप थिकनेस। ये उसके अनुसार मतलब उसका जो रेशियो आता है उसके अनुसार मतलब उसके एसडीआर होते हैं। ये मैंने आपको मतलब हाइड्रोलिक टेस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की। अब चलो तो साथियों, अभी मैंने बोर्ड पे आपको मतलब आपके सारे डाउट है मतलब है वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। मैंने कंसेप्ट भी आपके क्लियर करने की कोशिश की। और हाइड्रोलिक टेस्ट होता है उसमें आपको विशेष ध्यान ये रखना होता है कि ये जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस होता है ना, इसको मतलब आपको प्रेशर नहीं मानना होता है, ये स्टैंडर्ड के अनुसार होता है। जैसे 17425 में 3.8 और 3.5 रखना होता है, और जैसे 4984 में होता है 8.6 भी होता है, 4.6 भी होता है, 4.0 भी होता है, 4.5 भी होता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले में रखनी होती है। उसके बाद मेन कंसेप्ट ये होता है, फॉर्मूले में रखने के बाद में जो केजी सेंटीमीटर या मेगा पास्कल में आता है उसका 1.5 गुना करना होता है। ये मेन था कंसेप्ट। इसमें क्या होती है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, और जो अधिकारी आते हैं ना वो आपको पूछते हैं कि हाँ कितना मेगा पास्कल का प्रेशर लगा रखा है, तो आप क्या होते हैं, आप वो जो इंड्यूस स्ट्रेस होते हैं ना वो बता देते हो, लेकिन आगे से ऐसा मत बताना। और इसको ध्यान से करना होता है, कुछ सावधानियां रखनी होती है। 48 आवर के होते हैं, 165 आवर के होते हैं, मतलब 17425 में 165 आवर के होते हैं, वो साल में एक बार करने होते हैं। मतलब जैसे मान लो आपका मतलब कंपनी है उसमें 63 का भी बनता है, 75 mm ओडी वाला भी बनता है, और 90 mm ओडी वाला भी बनता है। तो मतलब साल में एक बार इन तीनों के करके और उसके रिकॉर्ड मतलब एकदम सही होने, और 3-3 घंटे से उसके रिकॉर्ड बनाने होते हैं। और बाकी जो 4984 होते हैं उसमें 5 टाइप के होते हैं, मतलब 27 कोल्ड बाथ में भी होता है, और उसके अलावा 48 आवर के होते हैं जो इसमें एक नॉर्मल पाइप होता है, एक जॉइंट पाइप होता है, और इसके अलावा 165 आवर के भी होते हैं, वो भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं। एक 1000 आवर का होता है, वो भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं। इसके अलावा बात का टेम्परेचर हीटर वगैरह सही होनी चाहिए। इसमें मतलब ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, इसमें मतलब आपका मतलब स्किल अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा सा मतलब नॉलेज अच्छा होना चाहिए। इसमें मतलब कि सही से ज़्यादा मशीन ऑपरेटर होते हैं ना, उनको मतलब इसमें वो
इस काम में माहिर होते हैं, तो मतलब प्रेशर चेक करता रहना। ये हमारा था हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। और इसमें हमने आपने वर्कमैनशिप के बारे में भी बता दिया, ये भी एक कॉलम होता है। और लीकेज टेस्ट का रिजल्ट कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया। हाइड्रोलिक प्रूफ टेस्ट का रिजल्ट कैसे लिखना होता है वो भी मैंने बता दिया। और उसके अलावा मतलब जो और भी कोई होते हैं, विजुअल अपरेंस होता है, उसको देखना होता है, पाइप को अंदर से भी देखना होता है, बाहर से भी देखना होता है, वो बिल्कुल सही तो है ना। ये इस प्रकार मैंने मतलब उसके बाद में जो हमने जो बुक बनाई है ना, उसमें मतलब रिकॉर्ड कैसे मतलब आपको लिखने होते हैं, रिजल्ट कैसे लिखने होते हैं, वो सारी मतलब मैंने बुक में जानकारी दी। अब मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम महावीर पारिक है और आज मैंने जो 17,425 है ना, उसके जितने भी टेस्ट होते हैं उसकी मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। और उसकी मैंने लगभग ये जो 11 वीडियो मैंने बनाए, 11 वीडियो है, उसको आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आप उसको देखोगे ना तभी आपको मतलब मेरी मेहनत का पता चलेगा कि हाँ मतलब सर ने सब कुछ क्लियर किया है। और मैं मेरी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है BSc, B.Ed, रीट, PG डिप्लोमा इन केमिकल प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। और CPET से मैंने सर्टिफिकेट कर रखा है। इसके अलावा मैं 5 साल तक सेकंड ग्रेड गवर्नमेंट साइंस का टीचर रह चुका हूँ। और इसके साथ ही मैंने एक बुक तैयार की है जिसकी कॉस्ट होती है 641। इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा मतलब कोई कंपनी ओनर है या आप हो तो मतलब आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हम आपकी लैब में आकर के भी मतलब जिस मतलब आप कंपनी में काम करते हो वहाँ हम 2-3 दिन रुक करके आपको ट्रेनिंग दे देंगे, चाहे आप भारत में कहीं पे भी हो, और बिल्कुल आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। और जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओगे तब हम वहाँ से रवाना होते हैं। तो इस प्रकार हमने मतलब विशेष तौर से हमने राजस्थान में जो मतलब साइंस बैकग्राउंड के होते मतलब उनको मतलब थोड़ा सा उनका जॉब मिल जाए तो अच्छा है, ये बात, इस बात को ध्यान में रखें। इसके लिए हमने ये मतलब वीडियो बनाई और बुक के बारे में भी बता दिया। और इसके अलावा जो कंपनी ओनर होते हैं उनको मान लो कभी कोई कैलिब्रेशन करवाना हो या कोई मतलब लेबोरेटरी इक्विपमेंट हो, इसके अलावा ग्लास आइटम हो या और कोई मतलब जानकारी लेनी हो तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो संडे को कर सकते हैं 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, आपके लिए बनाई। आप हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे ना तो हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लाएंगे। जिससे मैंने इसमें हाइड्रोलिक टेस्ट है ना, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं छोड़ा है कि मतलब मेरे हिसाब से, और फिर मैं वीडियो देखूंगा तो फिर आगे मैं बता दूँगा। इसी प्रकार मैंने CBC टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से बताया है और CBC टेस्ट में मैंने आपको बताया। और इसके बाद जो रिवर्जन टेस्ट था ना उसमें मैंने एक आपको बताना है। इससे पहले मैंने रिवर्जन टेस्ट के बारे में, उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है, आप रिवर्जन टेस्ट करते हो ना उसको लॉन्गिट्यूड मापना होता है, मतलब लंबाई में मापना होता है। उसकी आप ओडी रिवर्जन में कुछ नहीं मापने, ओडी कम हो गई या ज़्यादा हो गई, उसमें केवल लॉन्गिट्यूड मापना है और 100 mm लेना है और 100 mm की लाइन खींच करके उसमें जो डिविएशन मतलब जो विचलन होता है, लंबाई बढ़ती है या घटती है, उसमें मतलब नॉर्मल टेस्ट है मतलब 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटे पे रखने के बाद में मतलब ±3% का हो सकता है। ये मैंने बताया था। विशेष बात उस दिन मैंने ये नहीं बताई थी, मतलब आप जो मतलब मापते हो ना डिविएशन, वो लॉन्गिट्यूड ही मापना है, मतलब उसको ट्रांसवर्सल या ओडी मापने मत लग जाना। ये बात मैंने आपको बताई थी। वो मतलब किसी ने एक ने कहा था मतलब 1 आवर से ज़्यादा रह जाए तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ठंडा करके उसका लेना होता है। अब आप हमारे मतलब सारे वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस लाइन में जो भी है उनको शेयर करें। और इसके अलावा हमने एक चैनल बनाया है मौसम से संबंधित इसलिए बनाया क्योंकि आजकल क्या है, ये जैसे बताते हैं कि अल नीनो की वजह से ऐसे होने वाला है, फिर कहते लो नीनो की वजह से ज़्यादा बारिश होने वाली है। उस प्रकार विशेष तौर से राजस्थान में जो कन्फ्यूजन फैल रही है ना कि आने वाले टाइम में बारिश कम होगी और होगी, वो मैं बताऊंगा वो सब विंड का चक्कर होता है। मतलब उससे पहले कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं तेज होती है तब तो मानसून चला जाता है, और वो जब कम होती है तो वो जो मतलब मानसून की हिमालय की तरफ बारिश होती है वो
मतलब उसकी जो ट्रप होती है वो नीचे, वो मैं उस चैनल पे बताऊंगा, वो भी मेरे को एक वीडियो बनाना है। यदि वो भी आप देखना चाहो तो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसमें हम जियोग्राफी से संबंधित जानकारी देते हैं, उसका नाम हमने रखा है मतलब सावन को आने दो। सावन को आने दो मतलब हमारी भगवान से कामना ये है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा बारिश हो, अच्छी बारिश हो, राजस्थान में खुशहाली आए। और इसी प्रकार हमने ये भी सोचा है कि राजस्थान में साइंस बैकग्राउंड के जब बेरोजगार होते हैं ना, तो मन में एक धक्का लगता है कि साइंस वाले भी बेरोजगार हैं, फिर क्या होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये आपको नॉलेज दिया है। और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना। यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं है, हम थोड़े मोटिवेट हो जाएंगे। और नहीं भी करोगे तो भी हमारे तो मतलब हम तो ये सोचते हैं किसी के काम लग जाए तो अच्छा है। तो आज हमने हाइड्रोलिक टेस्ट के बारे में आपको बताया और 17,425 पूरा हो गए। अब हम ओवरऑल माइग्रेशन टेस्ट और एक OIT टेस्ट होता है, फिर 4984 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमने एक PVC पाइप की बुक भी तैयार की है और उसमें जो मतलब यद्यपि हमने जो ये 4984 और 17,425 की बुक तैयार की है ना, उतना नॉलेज हम वीडियो में नहीं दे पाए। बुक में तो हमने कंप्लीट मतलब QCI की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंस्पेक्शन में क्या ध्यान रखना होता है, कौन सा इक्विपमेंट कैसे रखना होता है। इसके अलावा हमने एक ऐसा वीडियो भी बनाने की, भाई राजस्थान के हैं उनको जॉब क्यों नहीं मिल पाता है, मतलब कंपनियों में उनमें का कुछ रीजन होता है, मतलब वो जैसे ज़्यादा छुट्टी ले लेती है, मतलब घर पे कोई काम होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी होती है ना, उनको कंपनी चलानी होती है और उन मतलब एक व्यक्ति के पीछे कंपनी नहीं चलती है, उनको मतलब जितने भी स्टाफ होते हैं, एक व्यक्ति छुट्टी लेगा तो दूसरा भी मांगेगा। तो इस बात को आप कॉमन सेंस की बातें होती है, ये मतलब समझाया नहीं जा सकता। यद्यपि मैंने प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में अंतर के बाद बताने के बाद में आपको बताने की कोशिश की है। और अब ज़्यादा वीडियो लंबा करने से क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपसे हम कभी मिलेंगे, चाहे कोई भी हो, तो आपके और डाउट क्लियर होंगे और आप हमसे जुड़ो और हमें बुलाओ, कभी इनवाइट करो, हम आपकी मतलब काफ़ी हेल्प करेंगे। और आगे भी मान लो आप एक बार हमसे जुड़ जाओगे ना, आप कभी भी फ़ोन पे हमसे पूछोगे ना, जैसे मतलब आप नाइट में मतलब हम आपको टाइम दे देंगे 1 घंटे का, उस समय पूछोगे तो हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम एक टीचर की भूमिका में आना चाहते हैं। मतलब टीचर स्कूलों के टीचर नहीं होकर के मतलब जो इन लेबोरेटरी में मतलब होते हैं, जो QCI होते हैं, उनके टीचर बन, क्योंकि हमें 15 साल का अनुभव है इस फील्ड में है। और हम PVC पाइप खिलाएंगे, मिनरल वाटर खिलाएंगे, प्लास्टर प्लांट खिलाएंगे और उसके बाद में और भी मतलब जो है वो हम देख रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं और आपके लिए लाए। इसमें एक हमारी जो बुक है ना, वो मतलब BIS की जो कोड बुक या क्लोज बुक होती है, उसको हम पढ़ते जरूर है, कहीं से मिल जाती है, नेट पे मिल जाती है और मिल जाती है तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, क्योंकि उसको हम कमर्शियल यूज में नहीं ले। हम जो मतलब अलग टाइप से मतलब जैसे हमने साइंस ग्रेजुएट है, केमिकल प्रोसेस में डिप्लोमा है, इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो उसके अनुसार हम मतलब सरल हिंदी भाषा में स्टेप वाइज स्टेप आपको बताने की कोशिश करें। और अभी तो चैनल को शुरू किए हुए लगभग 15-20 दिन, आगे और कुछ करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय और आज आखा तीज की सभी को शुभकामनाएं।